हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। तो इसके पीछे वाले वीडियो अर्थात पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो पेयर में होता है उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पेयर में रहने वाले को हम आज सीखने वाले हैं कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मेथड जो होता था सॉल्व करने के लिए वो मतलब दो प्रकार का होता था। एक होता था ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपको पार्ट 4 में बता दिया है, और एक होता था अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो आज हम अलजेब्रिक मेथड ही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बता दिया है, जाकर पार्ट 4 में देखिए, और अलजेब्रिक मेथड आप बताने वाले हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में भी 3 प्रकार का आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? एक होता है सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्रिक में एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना है कि कौन कौन सा मेथड होता है। तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके आगे वाला वीडियो में एलिमिनेशन के बारे में करेंगे, उसके आगे वाला वीडियो में फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप लेक्चर में बने रहिएगा, आप लेक्चर देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का शुरुआत करने वाला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है हम आपको वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से लेक्चर अटेंड कीजिएगा और देखते रहिए, नोट कॉपी लेकर के साथ में बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नाम से ही दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक ले लेता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ए वाला इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे और ए वाला इक्वेशन को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि कोई एक का वैल्यू किसी इक्वेशन से उठाएंगे और उसको सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे में हम फ्रॉम फर्स्ट से उठाते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट से पहले एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से आप एक्स का या तो वाई का कोई भी का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक्स का निकाल लेता हूँ। एक्स का निकाल लीजिए तो 8 माइनस वाई हो जाएगा, वाई उधर जाएगा ना, एक्स माइनस वाई 8, एक्स बराबर इसको थर्ड मान लीजिएगा। ठीक है, या तो वाई का भी आप निकाल सकते थे 8 माइनस एक्स। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर 8 माइनस वाई हो गया, इसको थर्ड मान लिया। अब जो एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं इसको सेकंड में पुट करेंगे। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो हम फर्स्ट से निकाले हैं तो इसको पुट करेंगे सेकंड में। अब लिखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से उठाया तो पुट करना पड़ेगा सेकंड में। तो चलिए सेकंड में पूरा, तो सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 था सेकंड। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से क्या आया है 8 माइनस वाई, तो एक्स की जगह पर रख देते हैं 8 माइनस वाई। ओके, अब माइनस वाई का माइनस वाई छोड़ दिए बराबर 4। समझ रहे हैं ना, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए 8 माइनस वाई, वाई के वाई माइनस का माइनस बराबर का बराबर 4 के 4। अब यहाँ से आप आसानी से वाई का मान फाइंड कर सकते हैं, 8 माइनस 2 वाई हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 वाई और बराबर में 4। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 2 वाई को उधर छोड़ दीजिए, 8 को उधर भेजिएगा तो 4 माइनस 8 अर्थात माइनस 4 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो वाई कितना आ गया आपका 4/2 उधर जाएगा, मतलब वाई का मान आपका आ गया 2। वाई का वैल्यू आपका आ चुका है 2, वाई का वैल्यू 2 आ गया। तो इसको फिर से थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। थर्ड हमारा क्या था 8 माइनस वाई, एक्स बराबर 8 माइनस वाई, तो वाई का मान 2 आ गया, तो 8 माइनस 2 अर्थात एक्स का मान 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए अब यहाँ सब्स्टिट्यूट का वाई का मान 2 आ गया। अब चलते हैं फ्रॉम थर्ड से। फ्रॉम थर्ड में मेरा क्या है एक्स बराबर, देखिए ध्यान से, फ्रॉम थर्ड में है एक्स बराबर 8 माइनस वाई। अब यहाँ पे हमको y का मान आ गया है तो y का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 8 माइनस 2 कर देते हैं, मतलब एक्स बराबर हमको आ गया 6।
बोले बात को समझ गए। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तरह से फाइंड करते हैं। x बराबर 6 आ गया, y बराबर 2 आ गया। आज देखिए थर्ड में हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से x का मान निकाले हैं, आप y का भी निकाल सकते थे और फिर y की जगह पर इसमें पुट करते हैं। ठीक है, बात वही है, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पर इक्वेशन दिख रहा होगा 2x माइनस 3y बराबर -1, 3x प्लस 7y बराबर 10। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। बस अब ये दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बस उसी तरह आइडिया लगाइए। पहले फ्रॉम फर्स्ट से x या y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट से निकालते हैं, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना कन्फ्यूजन क्यों लेना है, फर्स्ट से निकालिएगा। फर्स्ट से निकालते हैं, देखिए फर्स्ट पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर -1। अब यहाँ से x या y दोनों कोई का भी आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले x का मान निकाल तो इसमें y का निकाल लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ y का मान से भी आ सकता है आंसर। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -3y, और 2x को उधर भेजना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 को बटा में भेजना पड़ेगा, अर्थात इतना आ जाएगा y का मान। आ गया ना, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2x बटा में आ जाएगा 3। ठीक है, समझ गए बात को। तो y का मान यहाँ से निकाल लिए हैं, y का मान जो x के टर्म में निकाले हैं तो इसको मान लीजिए थर्ड, ताकि x का मान आए तो तुरंत यहाँ पर पुट करके y का मान निकालें। ठीक है, तो ये y का मान हमको आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ से जो y का मान आया है ये फर्स्ट से निकाले थे, तो इसको पुट करेंगे सेकंड में। ठीक है, चलिए पुट करते हैं सेकंड में। मतलब लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। चलिए इसको सेकंड में पुट करूँ, तो सेकंड हमारा क्या था 3x प्लस 7y बराबर 10 है ना। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3x का 3x छोड़ देते हैं, प्लस 7 y की जगह पर इसको पुट करना है। जितना आया है 1 + 2x बटा 3, 1 + 2x बटा 3, y की जगह पर पुट कर दिए। समझ रहे हैं, साथ के साथ y की जगह पर पुट कर दिए बराबर में 10। बस यहाँ से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस सब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 3x प्लस ऊपर ऊपर गुना किया तो कितना आ जाएगा 7 + 14x और अपन में 3। समझ रहे हैं ना, 7 × 7 7 × 14 और बराबर में 10। अब यहाँ से निकालिए, तो इसको बटा में 1 कर दीजिए। अब फ्रैक्शनल ऐड तो आपको आता होगा, तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9x और प्लस 7 + 14x बराबर में है 10। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं या इसके आगे, समझ रहे हैं। तो देखिए 9 और 14 कितना हो जाएगा 23x, 9 और 14 हो जाएगा 23 और प्लस 7 और 3 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 30। समझ रहे हैं, चलिए बस अब यहाँ से 23x और 7 को उधर भेजेंगे तो 30 - 7 हो जाएगा, मतलब 23x बराबर यहाँ पर 30 - 7 भी 23 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से x का मान आपका 1 आने वाला है, देख रहे हैं, x का मान काट कर कितना आ गया आपका 1। चलिए x का मान आ गया। अब जो थर्ड हम इक्वेशन बना कर रखे थे y बराबर 1 + 2x बटा 3 थर्ड, अब x का मान 1 आ गया तो x का मान इसे पुट कर देते हैं, तो हमारा y का मान आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो अब लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड, मतलब अब थर्ड से, तो फ्रॉम थर्ड लिखते हैं। तो फ्रॉम थर्ड में क्या था, y बराबर 1 + 2x अपन 3। ठीक है, अब यहाँ से x का मान हमको आ गया है 1, तो x का मान 1 यहाँ पर पुट करते हैं, कितना देगा, देखिए 1 + 2 × x है, तो इंटू x की जगह 1 हो जाएगा और अपन में 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऊपर देखिए 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे देगा 3, ये भी कट के आ गया 1। समझ रहे हैं, मतलब x बराबर 1 y बराबर 1 आपका आंसर हो चुका है। बस आप यहाँ लिख दीजिए कहीं भी, हेंस हमारा सॉल्व हो चुका है, x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप और क्वेश्चन का ट्राई कीजिए अपना बुक्स उठा कर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।